हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। सो आज की वीडियो में हम समझते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यूज एज फार एज डीबीएमएस इज कंसर्न। सो द क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट ड्रॉप इन ट्रंकेट कमांड। सो आज की वीडियो में समझते हैं क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन के साथ क्या होती है इन तीनों में डिफरेंस। तो उस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे एम्प्लॉइज टेबल ली हुई है जिसमें हमने डेटा लिया हुआ है, 3 कॉलम्स है, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम और डिपार्टमेंट आईडी। बेसिकली 8 एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जिनके नाम और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो यहाँ पे गिवन है। तो वन बाय वन समझते हैं इन सारी कमांड्स को कि ट्रंकेट कमांड से क्या होगा हमारी टेबल पे, डिलीट कमांड से क्या होगा टेबल पे। डिलीट बाय द वे हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं, एक विदाउट वेयर क्लास होता है और एक विथ वेयर क्लास होता है। और ड्रॉप कमांड से हम क्या कर सकते हैं इस टेबल पे। सो बेसिकली ये 3 कमांड्स थोड़ा सिमिलरिटी शो करती है आपस में, इसलिए कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन लग रहा है। तभी मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज पे कि डिफरेंस बताओ ट्रंकेट कमांड, डिलीट कमांड और ड्रॉप कमांड के बीच में। तो अब जो हम ट्रंकेट को एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं ट्रंकेट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो होगा क्या, टेबल का सारा डेटा जो है वो रिमूव हो जाएगा। बेसिकली लेमेन लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो टेबल जो है वो एम्प्टी होगी। टेबल के कॉलम्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, टेबल के कॉलम्स जो है वो डेटाबेस पे बचेंगे, टेबल का डेटा जो था वो रिमूव हो जाएगा। अब अगर इन कॉलम्स पे कोई कंडीशंस थी, लेट्स से दिस एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया था या इस डिपार्टमेंट आईडी को हमने नॉट नल कंडीशन लगाई थी, वो कंडीशंस भी डेटाबेस पे अवेलेबल रहेंगी। खाली बेसिकली टेबल जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। तो ट्रंकेट कमांड क्या करती है, हमारी टेबल को एम्प्टी करती है विदाउट चेकिंग द डेटा कि कौन सा डेटा टेबल पे स्टोर था, कौन सी प्राइमरी की थी, क्या डेटा था, कुछ भी चेक किए बिना सारा का सारा डेटा जो है टेबल से रिमूव किया जाएगा। तो टेबल जो है हमें एम्प्टी टेबल मिलेगी, हमें इनिशियल स्टेट वाली टेबल मिलेगी। वापस चलते हैं फिर से मेन टेबल की तरफ। तो जब भी हमें टेबल को एम्प्टी करना होता है तब हम यूज करते हैं ट्रंकेट कमांड का। अब आती है हमारे पास डिलीट कमांड। अब जैसे कि हमने बताया ऑलरेडी, डिलीट जो है वो वेयर क्लास के बिना भी यूज कर सकते हैं और वेयर क्लास के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब पहले हम समझते हैं विदाउट वेयर क्लास जब हम डिलीट को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए जो ही कमांड को एग्जीक्यूट किया, जैसे हमारे ट्रंकेट ने किया था, सारा डेटा जो है वो रिमूव हो गया था, वो डिलीट भी कर रहा है, सारा डेटा जो है वो यहाँ से रिमूव हो रहा है। लाइक कॉलम के नाम बच रहे हैं यहाँ पे। अगर इन कॉलम्स पे कोई कंडीशन ही, जैसे एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की होगा या डिपार्टमेंट आईडी नॉट नल होगा, लेट्स से एम्प्लॉय नेम को हमने यूनिक लगाया होगा, जो भी कंडीशंस हमने अप्लाई किए वो कंडीशंस डेटाबेस में बचेंगी और कॉलम के नाम्स डेटाबेस में बचेंगे। बाकी सारा का सारा डेटा जो है वो रिमूव होगा। आपके माइंड पे क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि ट्रंकेट कमांड ने भी तो यही किया था, सारा डेटा जो था वो टेबल का रिमूव किया था, टेबल एम्प्टी हुई थी। सो डिलीट भी काइंड ऑफ सिमिलर थिंग करता है। बट डिलीट की फंक्शनैलिटी में हम यहाँ पे देख सकते हो आप, लॉग फाइल मेंटेन होगी। अब ये लॉग फाइल क्या है, लॉग फाइल बेसिकली जो भी डेटा हम टेबल से डिलीट कर रहे हैं वो डेटा एक फाइल पे स्टोर होता है, उस फाइल को हम बोलते हैं लॉग फाइल। अब ये डेटा स्टोर क्यों कर रहे हैं हम, जैसे ये लॉग फाइल है, इस पे इस डेटा स्टोर करने का पर्पस क्या है, सो दैट इन फ्यूचर अगर हमें वो डेटा वापस चाहिए टेबल पे तो वो हम उस डेटा को वापस से रिकवर कर सकते हैं, जो फंक्शनैलिटी हमें ट्रंकेट में नहीं मिलती थी। तो डिलीट जो है वो मेंटेन करता है हमारी लॉग फाइल्स, जो भी डेटा हम डिलीट कर रहे हैं वो लॉग फाइल पे स्टोर करता है, सो दैट इन फ्यूचर अगर वो डेटा हमें वापस चाहिए तो वो डेटा जो है लॉग फाइल से हम वापस ले सकते हैं। तो वापस चलते हैं हम मेन टेबल की तरफ। अब समझते हैं डिलीट विथ वेयर क्लास। अब डिलीट विथ वेयर क्या करता है, हम स्पेसिफिक डिलीशन कर सकते हैं। बेसिकली डिलीट की 2 फंक्शनैलिटीज है, एक तो हम सारा डेटा एक साथ डिलीट कर सकते हैं, एक हम स्पेसिफिक डिलीशन कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक रो अगर हमें डिलीट करनी होगी तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिलीट के साथ वेयर क्लास का। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए एक क्वेरी लिखी हुई है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉई आईडी इक्वल्स टू EMP_103। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस टेबल से एम्प्लॉई आईडी 103 को डिलीट करना चाह रहे हैं, जो कि है एम्प्लॉई नेम हार्दिक। तो अब जो ही इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा
तो देखिए आप हो क्या रहा है, डेटा जो है वो सारा टेबल पे अवेलेबल है, खाली एक रो डिलीट हो रही है जिस रो की एम्प्लॉय आईडी EMP103 थी, और वही रो जो है हमारी लॉग फाइल पे स्टोर हो रही है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें ये रो भी वापस चाहिए तो हम इसको यहाँ से रिस्टोर कर सकें। तो डिलीट की ये दूसरी फंक्शनैलिटी है कि हम स्पेसिफिक डिलीशन जो है वो कर सकते हैं टेबल से। तो अब आती है ड्रॉप कमांड। अब जब ड्रॉप को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो होगा क्या, डेटाबेस से सारी टेबल जो है वो रिमूव, ना टेबल का नाम बचेगा, ना टेबल की कंडीशंस बचेंगे, ना टेबल के कॉलम्स बचेंगे, नथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड। बेसिकली द इंटायर टेबल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द डेटाबेस। अगर लेमेन लैंग्वेज में हम बताएं तो कुछ भी बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा डेटाबेस से, सारी चीज़ें जो उस टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग है वो रिमूव हो जाएंगी। अब अगर हम सारी कमांड्स को समराइज करें तो ट्रंकेट कमांड क्या करता है, टेबल को एम्प्टी करता है, नथिंग एल्स। जितना भी डेटा हमारी टेबल पे होगा उस टेबल को एम्प्टी करेगा। और डिलीट कमांड क्या करता है, डिलीट दो फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। एक फंक्शनैलिटी जब हम विदाउट वेयर क्लास यूज करेंगे, सारा डेटा डिलीट करके एक लॉग फाइल मेंटेन करेगा। और अगर हम डिलीट वेयर के साथ यूज करेंगे, एक स्पेसिफिक रो को डिलीट करके उसकी लॉग फाइल मेंटेन करेगा, बाकी डेटा जो है वो डेटाबेस पे अवेलेबल रहेगा। और ड्रॉप कमांड क्या करेगा, सारा का सारा टेबल ही डेटाबेस से रिमूव करेगा, कॉलम नेम्स, कंडीशंस, टेबल डेटा, एवरीथिंग। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आई होगी तीनों चीजों पे, ट्रंकेट, डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम्स ये इंटरव्यू से पूछा जाता है, इन तीनों कमांड्स के बीच में डिफरेंस। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज पे ज़रा सा भी इजाफा हुआ है तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।